जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करें कर्क राशि का जून का महीना कैसे जाने वाला है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। कैसी रहेगी कर्क राशि की धन की, स्वास्थ्य की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और 12 साल बाद बृहस्पति देव आप ही की राशि कर्क राशि में उच्च के आ जाने वाले हैं, जिससे आपको धन का बड़ा लाभ मिलने वाला है। आपके रुके हुए रास्ते खुल जाने वाले हैं, यानी कि कर्क राशि के लिए तो बहुत ही अच्छी स्थिति रहने वाली है। इसके बारे में भी, इस गोचर के बारे में भी इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। वैसे जून के महीने में 5 बड़े गोचर कर्क राशि वालों आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। सूर्य का गोचर, बुध का गोचर, शुक्र का गोचर और मंगल का राशि परिवर्तन जून के महीने में होगा। लेकिन एक 12 साल बाद एक मेजर राशि परिवर्तन होगा, वो बृहस्पति का, वो आपके जीवन को बदलने वाला है। सबसे पहले हम जून के महीने की कर्क राशि की कुंडली आपके सामने आ रही है, ये आपके सामने कुंडली है। सबसे पहले हेल्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हेल्थ के स्वामी चंद्रमा 6ठे भाव में बैठे हैं, तो खासकर 1 से लेकर 10 जून तक भाई आपको थोड़ा खाने पे ध्यान रखना है, अपने आप को हाइड्रेट रखना है, नहीं तो आपको पानी की कमी के कारण एलर्जी, फूड पॉइजनिंग की समस्या या पेट संबंधी परेशानियां, पानी की कमी से संबंधित हुए रोग वो आपको हो सकते हैं। तो कम से कम 10 जून तक अपने अंदर तरलता जरूर रखें, यानी पानी खूब पिएं, जूस जरूर पिएं और गर्म चीज़ों को त्यागें, नहीं तो उससे आपको दिक्कत हो सकती है 10 जून तक। 10 जून के बाद 11 से लेकर और 30 जून के बीच में आपकी तीर्थ यात्रा की यात्राएं बहुत होंगी, तीर्थ यात्रा के आपके योग बनते हैं। साथ ही साथ आपकी पानी की यात्रा या नदी की यात्रा जून के महीने में होती हुई नजर आ रही है। खुद को तरोताज़ा और शांति में आप बनाएंगे, यानी कि कुछ ना कुछ मेडिटेशन करने वाले हैं, कुछ ऐसे शिविर आप ज्वाइन करने वाले हैं या योगा करने वाले हैं। ऐसा आप करेंगे 10 जून के बाद, उसके योग नज़र आ रहा है। चलिए, अब धन की स्थिति के बारे में हम चर्चा करें तो धन की स्थिति, ये जो जून का महीना है आपकी मध्यम कारक है। 1 तारीख से लेकर और 15 तक सूर्य वृषभ राशि के अंदर बैठे हैं, तो यहाँ पर आपके सरकारी कार्यों में, वाहन पे आपके खर्चे होंगे, याद रखिएगा। बिजली पे आपके खर्चे होंगे, इनकम भी आएगी लेकिन खर्चे भी आपके होंगे। आपको अच्छा लाभ जो होगा वो आपको होगा 16 तारीख से। 16 तारीख से लेकर और कहीं ना कहीं 30 जून के बीच में सूर्य मिथुन राशि में चले जाएंगे। यहाँ पे आपका धन का फ्लो अच्छा होगा। 3 बड़े धन लाभ आपको 16 जून के बाद होंगे। पहला, आपका सरकारी रुका हुआ काम बनेगा या पिता से कुछ प्रॉफिट आपको मिलेगा। दूसरा, एक्स्ट्रा इनकम के योग आपके बनते हैं, किसी इन्वेस्टमेंट से ज़बरदस्त लाभ आपको होगा। लेकिन ये सब 16 जून के बाद ही पॉसिबल नज़र आ रहे हैं। और मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, ये जनरल प्रेडिक्शन होती है जो मैं आपको बता रहा हूँ कर्क राशि वालों। यदि आपको अपनी कुंडली के बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना है तो उसका एक ही माध्यम है 7210124289। ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें। व्हाट्सएप आपको करना है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप मुझे भेजें। हल्का शुल्क हमने रखा है, यूट्यूब की स्ट्रीम में सबसे कम शुल्क हमारा है 501 रुपये टेलीफोनिक। आप वो पे करके मुझसे टेलीफोनिक बात कर सकते हैं, अपनी कुंडली के बारे में चीज़ें साझा कर सकते हैं। उसके लिए देश में बैठे हो, विदेश में बैठे हो, फीस आपकी सेवा के लिए 501 ही है, आप टेलीफोनिक बात कर सकते हैं। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं 12 साल बाद जो कर्क राशि में बृहस्पति का गोचर होगा वो कैसा रहेगा। तो बृहस्पति कहीं ना कहीं आप ही की राशि में बैठे। पहला तो आपकी राशि में लगन में बृहस्पति बैठे हैं, तो पद प्रमोशन के आपके योग बनते हैं। क्योंकि बृहस्पति लगन में जब बृहस्पति बैठता है, केंद्र में जब बृहस्पति बैठता है, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन के कई दोषों को नाश कर देता है। कुछ ऐसी परेशानियां अपने आप ही चली जाएंगी जैसे ही बृहस्पति यहाँ आएंगे, जैसे छोटे मोटा डिप्रेशन, मानसिक तनाव, या फिर भाई बहन माता पिता से न बनना, पड़ोसी से रिलेशन खराब होना, संतान से छुटपुट अनबन। तो इस तरह के छोटे मोटे जो प्रॉब्लमें हैं वो आपकी ऑटोमेटिकली चली जाएगी। पेट का हमेशा खराब रहना, रात को नींद ना आना, इस तरह की छोटी मोटी जो प्रॉब्लम है बृहस्पति के आते ही आपको
उसका फर्क आएगा। साथ ही साथ जो मेजर जैसे डिप्रेशन की प्रॉब्लम, मानसिक तनाव, निद्रा की प्रॉब्लम, उसमें असर आएगा। कहीं ना कहीं बृहस्पति यहाँ पर जैसे ही आएंगे आपकी हेल्थ को अच्छा करेंगे और आपको भी प्रेरित करेंगे बृहस्पति की योगा करें, जिम करें, अपनी हेल्थ पे ध्यान दें। तो कहीं ना कहीं कर्क राशि वाले अपनी बैड हैबिट को त्याग के गुड हैबिट की ओर तब्दील हो जाएंगे। पहला तो बृहस्पति का ये काम है। साथ ही साथ बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं, 9वीं। 5वीं दृष्टि आपके संतान पे है, तो संतान की अच्छी ग्रोथ, अगर आपकी संतान है तो उनकी अच्छी ग्रोथ होती हुई नजर आएगी। संतान की विद्या में उनका फोकस होता हुआ नजर आएगा। संतान के अंदर पॉजिटिव बदलाव आप देखेंगे, वो भी बृहस्पति के कारण संतान के अंदर बड़ा पॉजिटिव बदलाव आपको देखने को मिलेगा और वो आपको 2 जून के बाद से 6-8 महीने में देखने को मिलेगा। और बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव में, सप्तम भाव रिलेशन का होता है। तो जो कुंवारे हैं, जिनकी शादी नहीं हो पा रही, कभी माता पिता नहीं मान रहे हैं, कभी आपको लड़की नहीं मिल रही, तो इस तरह की प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाने वाली है। बृहस्पति की सीधी सीधी दृष्टि, सप्तम दृष्टि दाम्पत्य जीवन में तो कर्क राशि वाले कुंवारे या प्रेमी प्रेमिकाओं को गठबंधन में जोड़ेगी। विवाह में जो बाधाएं हैं वो दूर होती हुई नजर आएगी। इसका प्रभाव कुछ लोगों को 15 दिन में ही नजर आ जाएगा, कुछ लोगों को 3 महीने और कुछ लोगों को 6 से 8 महीने भी लग सकते हैं बृहस्पति के इस रिजल्ट को पाने में। यानी कि आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा है। पति पत्नी है तो उनमें उनका भी दाम्पत्य जीवन बृहस्पति के कारण बहुत अच्छा हो जाएगा। या कोई आपका पार्टनर किसी लीगल चीज़ में फंसा हुआ है या लीगली कोई चीज़ें, निर्णय आपके पार्टनर का कुछ आ नहीं रहा है तो वो भी आता हुआ नजर आएगा। पार्टनर के करियर के लिए भी बृहस्पति की ये दृष्टि बहुत अच्छी है। साथ ही साथ बृहस्पति की 9वीं जो दृष्टि है आपके 9वें भाव में, 9वां भाव भाग्य का होता है। भाग्य एकदम से आपका चमकेगा, आपके शत्रु भी तारीफ करेंगे, आपका सिलेक्शन, कर्क राशि का सिलेक्शन बहुत अच्छी जगह पे आता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ आपके विदेश यात्रा के योग भी 6-8 महीने में बनेंगे। यदि आपका वीजा या विदेश में रहने में कोई दिक्कत है तो वो उसका भी सोल्यूशन इसके कारण निकलेगा, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं, ये तो हमने बात की बृहस्पति के रोटेशन के बारे में, और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको कुंडली दिखानी पड़ेगी। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं जून में पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। पारिवारिक जीवन कर्क राशि वालों का बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं परिवार के साथ में आप हिल स्टेशन में जाएंगे, परिवार के साथ में विवाह शादी में जाएंगे और कहीं ना कहीं अच्छा टाइम व्यतीत करेंगे। बात करें संतान के बारे में तो संतान, चाहे छोटी संतान हो, चाहे बड़ी संतान हो, चाहे विद्यार्थी हो, भाई संतान के स्वामी कहीं ना कहीं मंगल है। मंगल 10वें भाव में, तो संतान की वैसे हेल्थ के लिए जो जून का महीना खासकर फोड़े फुंसी और ईएनटी की समस्या आपकी संतान को हो सकती है या छोटी बड़ी संतान को हो सकती है। लेकिन करियर के लिए जून का महीना अच्छा है। करियर में संतान को कुछ ना कुछ बड़ी अचीवमेंट मिलेगी और जो मेहनत संतान जून के महीने में करती हुई नजर आएगी उसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी संतान को मिलेगा। तो करियर के लिए, विद्या के लिए जून का महीना अच्छा है। बात कर लेते हैं आप उन लोगों की, कर्क राशि वाले जो नौकरी करते हैं, तो जून का महीना परिवर्तन कारक है। या तो आपके टॉप मैनेजमेंट में, सीनियर में परिवर्तन आएगा, या आपके प्रोजेक्ट में परिवर्तन आएगा, या आपके संस्थान में कुछ परिवर्तन आएगा। तो जून का महीना आपके काम में परिवर्तन का जबरदस्त योग जून के महीने में बन रहा है। बाकी काम सेम टू सेम रहेगा जैसा आप कर रहे हैं, बस आपके काम में परिवर्तन आ सकता है। इसी प्रकार से दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें, चाहे पति पत्नी और प्रेम का, 2 जून के बाद बृहस्पति जैसी कर्क राशि में जाएंगे वैसे ही पार्टनर के साथ में तीर्थ यात्रा या हिल स्टेशन या एडवेंचरस यात्रा में जाने का आपका जून में योग बनता है। साथ ही साथ पति पत्नी का कहीं ना कहीं करियर में भी पद प्रमोशन आपके पार्टनर का होता हुआ नजर आएगा। पार्टनर को धन का लाभ जून में मिलता हुआ नजर आएगा और खासकर 2 जून के बाद 30 जून तक तो पति पत्नियों, प्रेम प्रेमिकाओं रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया है। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले, उनकी जो व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं, यानी अपना ही काम करते हैं, तो यहाँ पर मंगल का रोचक योग बन रहा है। 1 तारीख से 20 जून के बीच में आपको अच्छी सेल आपको होती हुई नजर आएगी, काम में तेजी होती हुई नजर आएगी। यानी 20 जून तक तो सब कुछ बढ़िया है। 20 जून के बाद 21 से लेकर और 30 जून, ये जो 9-10 दिन है, इसमें आपका थोड़ा टेंशन रहेगी। एक तो कर्मचारी से वाद विवाद रहेगा, क्लाइंटों से आपके वाद विवाद रहेंगे, साथ ही साथ आपका कहीं ना कहीं बिजली से आप परेशान रहेंगे, मशीनरी आपकी खराब होगी। तो 9-10 दिन
ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ होता रहेगा, जिस वजह से काम में थोड़ा आपका असर आएगा। अन्यथा पूरा 20 तारीख तक तो काम में अच्छा उन्नति रहने वाली है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम चर्चा करें जून का महीना सिंह राशि का कैसे रहने वाला, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जून के महीने में 5 ग्रहों का ट्रांजिट होने जा रहा है। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 15 जून को, मंगल का राशि परिवर्तन, बुध का राशि परिवर्तन, शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। तो इनके राशि परिवर्तन तो मित्रों हर महीने होते हैं, लेकिन एक बड़ा राशि परिवर्तन 2 जून को होने जा रहा है। 12 साल बाद बृहस्पति देव कर्क राशि अपनी उच्च राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। 2 जून को प्रवेश करेंगे और कहीं ना कहीं इससे सिंह राशि के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि अभी सिंह राशि पे ढैया चल रही है, जिस कारण से करियर में आपका ग्रोथ नहीं हो पा रही है, धन की आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। मैं समझ सकता हूं, मैं कुंडली देखता हूं, मुझे पता है कि आपके साथ में क्या हो रहा है। तो सिंह राशि वालों की अच्छी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। लेकिन जब जैसे ही बृहस्पति का ये मूवमेंट होगा, वैसे ही आपकी ढैया पे असर आएगा। ढैया का 50% असर आपका कम हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल में इस कार्यक्रम में चर्चा करता हूं, पूरा कार्यक्रम देखिएगा। सबसे पहले जून के महीने की मंथली कुंडली आपके सामने आ रही है। अब इसके अंदर पहले हम हेल्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जून के महीने में हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ वैसे फिट एंड फाइन है। कहीं ना कहीं घूमने फिरने जाने का आपका मन करेगा, कुछ एक्टिविटी ज्वाइन करेंगे, योगा, जिम, तैराकी, कुछ ना कुछ आप एक्टिविटी अपने को फिट करने के लिए ज्वाइन करने वाले हैं। उसके योग सिंह राशि के बनते हैं। फिर भी 8 तारीख से लेकर और 15 जून के बीच में आपको ENT की समस्या, आपको बुखार की समस्या, आपको गले की, फेस की समस्या रह सकती है। उसके योग आपके 8 से 15 जून में बन रहे हैं, यानी 8 से 15 जून हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। पूरा महीना वैसे ठीक है। बात कर लेते हैं कि जो धन की स्थिति के बारे में। तो धन की स्थिति के बारे में अगर हम बात करें तो धन की स्थिति जून के महीने में वंडरफुल रहने वाली है, क्योंकि बुध और शुक्र दोनों ही आपके लाभ भाव में बैठे हैं। और लाभ भाव में बैठे और जून के महीने में आप खाली हाथ हो जाए नहीं। याद रखिएगा, 2 बड़े धन लाभ आपको होते हुए नजर आएंगे जून के महीने में। पहला, अचानक जो रुका हुआ धन है, मार्केट में फंसा हुआ धन है, 5 जून से 30 जून के बीच में आपको मिलता हुआ नजर आएगा। कोई जान पहचान या कोई क्लाइंट से बड़ी डील आपकी क्रैक होगी, उससे भी आपको मोटा धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। कुछ लोगों को एक्स्ट्रा इनकम का भी लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। तो जून का महीना 5 जून से और 30 जून में धन के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला। धन की प्रॉब्लम जून में नजर नहीं आ रही। बुध और शुक्र दोनों ही लाभ भाव में बैठे हैं, तो कैसे आ जाएगी? याद रखिएगा, जून का महीना काफी अच्छा है। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन होती है, जैसा कि आप जानते हैं। यदि आप अपने बारे में, सिंह राशि है और आप अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना चाहते हैं और मेरे द्वारा जानना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना है? 7210124289 पे आपको व्हाट्सएप करना है। नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज दीजिएगा, ठीक है ना। हल्का हमने शुल्क रखा है, 501 रुपये दक्षिणा है टेलीफोनिक। आपकी सेवा के लिए हमने इतना कम रखा है। देश में बैठे विदेश में बैठे एक जैसा शुल्क है। आप पे करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा और 1 हफ्ते का इंतजार भी कीजिएगा। आपका नंबर जरूर आ जाएगा। याद रखिएगा, थोड़ा वेट एंड वॉच भी जरूर कीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं 12 साल बाद जो ट्रांजिट हो रहा है ना, उसके बारे में, जो 7.5 को आपको कम करेगा। तो बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। जी हाँ, बृहस्पति कहीं ना कहीं आपके 12वें भाव के अंदर है। अब 12वें भाव के अंदर बृहस्पति वैसे देखा जाए तो अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का आपको रिजल्ट देंगे। पहला, आपका 6-8 महीने में स्थान परिवर्तन या करियर में बड़ा परिवर्तन होगा। यानी जिस ऑफिस में आप रह रहे हैं या तो वहां से आपका चेंज हो जाएगा, जिस घर में आप रह रहे हैं वहां से आपका चेंज हो जाएगा। और 6-8 महीने, यानी जून से लेकर 6-8 महीने में, किसी का 15 दिन के अंदर ही हो जाएगा, किसी का टाइम भी लगेगा। तो 6-8 महीने के अंदर आपका बड़ा परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव भी एक है कि आपका कोर्ट केस या सरकारी कोई पेंडिंग फाइल चल रही है, तो 2 जून के बाद उसका
वो भी आगे खिसकेगी, उसमें भी जजमेंट आएगा। तो कहीं ना कहीं आपका कोर्ट से संबंधित निपटारा भी 6-8 महीने के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है। यानी सरकारी रुका हुआ काम कोई भी हो, कोई भी फाइल हो, वो आपकी बनती हुई नजर आएगी। ये अच्छी चीज है। साथ ही साथ बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती है मित्रों, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि से आपके 4th हाउस को देख रहे हैं। प्रॉपर्टी का योग आपका बन रहा है, यानी कि प्रॉपर्टी खरीदने का, प्रॉपर्टी बेचने का जो आप कर नहीं पा रहे, प्रॉपर्टी निर्माण कराने का अब आपका योग बनता हुआ नजर आ रहा है। घर के अंदर जो सदस्य हैं वो कुंवारे बैठे हैं, शादी ही नहीं हो पा रही या संतान नहीं हो पा रही, तो शादी संतान का योग भी बृहस्पति की 5वीं दृष्टि से बनता हुआ नजर आ रहा है। तो परिवार के अंदर कोई ना कोई मांगलिक काम 6-8 महीने में आपको होता हुआ नजर आएगा। बृहस्पति की एक और दृष्टि है 7वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव में है, यानी आप अगर किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, बहुत बार ऐसा हो जाता है, या आपको कोई हेल्थ के इशू चल रहा है, तो बृहस्पति की ये 6ठी दृष्टि ये बताती है कि अब आपकी बीमारी से भी रिकवरी होती हुई नजर आएगी, यानी बीमारी भी आपकी कम होगी। किसी शत्रु से परेशान कर रहे हैं, चल रहे हैं, कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, तो वहां भी आपका कहीं ना कहीं बृहस्पति की जो ये 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पे है, तो शत्रु भी अब कहीं ना कहीं परेशान करना छोड़ देगा। तो ये जो दृष्टि है, ये एक तो आपकी बीमारी के लिए, आपके पीछे कोई पड़ा हुआ है उसके लिए बहुत अच्छी है। साथ ही साथ देखा जाए तो बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव में है। तो अष्टम भाव कर्जे का होता है, या व्यापार बंद या कोई काम बंद है तो वो भी आप चालू होता हुआ नजर आ रहा है। कर्जा भी कुछ ऐसी स्थितियां होंगी, कुछ बृहस्पति आपकी ऐसी डील कराएगा जिससे कि आपको अच्छा धन का लाभ होगा और आपका कर्जा कम होगा। कुछ ऐसा सोल्यूशन आपको मिलेगा कि आपकी कर्ज की लायबिलिटी भी कम होगी। तो बृहस्पति यहाँ पर भी 6-8 महीने में आपको अच्छा रिजल्ट देगा। तो कुल मिला के हालांकि बृहस्पति 12वें भाव में बैठे हैं, लेकिन फिर उसके बावजूद भी आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करेंगे। शनि के ढैया को आधा ही कर देंगे। बाकी ज़्यादा डिटेल में अगर आपको जानना है तो आपको मुझे व्हाट्सअप करके आपको पूछना पड़ेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, हमने बात कर ली बृहस्पति के बारे में, अब हम बात कर लेते हैं जून के महीने में परिवार की स्थिति कैसी है। तो परिवार में देखा जाए वैसे स्थिति ठीक है। परिवार के सदस्यों के साथ में आप घूमने जा सकते हैं, 2-3 दिन का प्लान बना सकते हैं, दूसरे शहर की यात्रा, तीर्थ यात्रा आप कर सकते हैं, उसका योग जून में बन रहा है। घर के अंदर कुछ आपका इलेक्ट्रॉनिक बिजली पे धन खर्च होगा, उस पर तैयार रहिएगा, उस पर आपका घर में खर्च जून में होता हुआ नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं आपके संतान के बारे में। तो सिंह राशि की संतान के बारे में अगर हम बात करें तो संतान भाव में चंद्रमा बैठे हैं, तो यानी कि संतान का या विद्यार्थियों का या छोटी बड़ी संतान का जून का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर कोई समस्या संतान भाव में नज़र नहीं आ रही है। हाँ, संतान को कोई इच्छा अनुसार आप कोई गिफ्ट देने वाले हैं, संतान की कोई इच्छा आप पूरी करने वाले हैं, उसके योग भी जून में बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के चाहे विद्यार्थी हों, हाँ विद्यार्थी हैं या बड़ी संतान है, उनका स्थान परिवर्तन का योग जून में बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे पढ़ने के लिए या करियर में जा सकते हैं, उसके योग बनता हुआ नजर आ रहा है, याद रखिएगा। लेकिन कहीं ना कहीं संतान सुख के लिए, संतान के साथ में प्यार प्रेम बढ़ाने वाला जून का महीना रहेगा। यहाँ पर कोई समस्या वाली बात नहीं है, संतान सुख अच्छा है, याद रखिएगा। बात कर लेते हैं सिंह राशि के करियर के बारे में। तो करियर में अगर देखा जाए तो बृहस्पति की दृष्टि है करियर भाव में, तो करियर तो अच्छा रहेगा जून के महीने में। कहीं ना कहीं जो परेशानी चल रही है, करियर टारगेट अचीव नहीं हो रहे, तो बृहस्पति की दृष्टि से आपके चमत्कारिक रूप से ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिलेगा। और 5 जून से 30 जून के बीच में अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। ऑफिस का माहौल भी अच्छा होता हुआ नजर आएगा, याद रखिएगा। तो करियर में 5 जून के बाद काफ़ी अच्छी स्थिति रहेगी। बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की, चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, भाई दाम्पत्य जीवन में कोई बड़ा बदलाव अभी जून के महीने में नहीं नजर आ रहा। पार्टनर अपने काम में बिजी, आप अपने काम में बिजी हो सकते हैं। हाँ, 15 जून के बाद या 10 जून के बाद मान के चलिए, 10 जून के बाद से पार्टनर के साथ में कहीं हिल स्टेशन की यात्रा पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका की बनती हुई 10 जून के बाद में बनती हुई नजर आ रही है। यानी पार्टनर की नाराजगी को दूर करने के लिए या तो उनको अच्छा सा गिफ्ट आप
देंगे या उनको घुमाने ले जाएंगे, उसके योग कहीं ना कहीं 10 जून के बाद बनता हुआ नजर आ रहा है। रिलेशनशिप अच्छा बुरा, खट्टा मीठा दोनों प्रकार का रहेगा, यानी अच्छा बुरा दोनों रहेगा। अब बात कर लेते हैं आपके सिंह राशि वाले उनकी, जो व्यापार करते हैं, जो अपना ही काम करते हैं, तो भाई यहाँ पर पूरा व्यापार भाव में देखा जाए तो 1 तारीख से 15 जून तक थोड़ा सा व्यापार में डाउन रहेगा, मंदा रहेगा। बहुत मेहनत करने के बाद भी बहुत अच्छी सेल नहीं होगी। साथ ही साथ सरकारी किसी पेनल्टी का भुगतान, सरकारी किसी चीज़ का भुगतान, या सरकार से आप किसी काम को लेकर परेशान रहेंगे। 15 तारीख तक ऐसा ही रहने वाला है। 15 तारीख तक टेंशन ही टेंशन, दुकान में, काम में, कारोबार में टेंशन ही रहेगी। हाँ, 15 तारीख के बाद से यानी 16 तारीख से 30 जून के बीच में चीज़ें सुधार हो जाएंगी। सूर्य देव मिथुन राशि में चले जाएंगे, अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। पुराने क्लाइंट लौट के वापस आएंगे और अच्छा आपका व्यापार चलने लग जाएगा। तो वेट एंड वॉच करें 15 जून की। 15 जून के बाद स्थितियाँ ठीक है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बताएं, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं विर्गो साइन कन्या राशि का जून का महीना कैसा रहेगा। जून के महीने में कैसी रहेगी कन्या राशि की धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इस बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और जून के महीने में 12 साल बाद बृहस्पति का ट्रांजिट कन्या राशि वालों आपके लाभ भाव में होने वाला जबरदस्त लाभ जून से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब वो क्या क्या लाभ आपको मिलेगा उसके बारे में भी इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करेंगे, तो देखिएगा जरूर। सबसे पहले जून के महीने की हम कुंडली के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये जून के महीने की कन्या राशि की कुंडली है। 5 ग्रहों का बदलाव होगा जून के महीने में। सूर्य का राशि परिवर्तन, बुध का, शुक्र का और मंगल का राशि परिवर्तन, ये नॉर्मल राशि परिवर्तन है। लेकिन 2 जून के बाद जो बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है, बृहस्पति जो आपके लाभ भाव में गए हैं, जहाँ चांद्रमल है ना, वहाँ बृहस्पति है, ये जो आए हैं ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। इसके बारे में चर्चा करेंगे। बाकी तो ऑर्डिनरी है, सभी बताते हैं। ये स्पेशल है जो 12 साल बाद ये रोटेशन हुआ है। 6-8 महीने में आपकी वास्तविक स्थिति बदल देगा ये गोचर, अगर आपने ध्यान से देखा और सुना। सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो कन्या राशि के हेल्थ के बारे में बात करें तो सूर्य और बुध का क्या युति है। यहाँ पर कहीं ना कहीं भद्र नाम का राजयोग बन रहा है, यानी कि आप अपनी वाणी और बुद्धि खूब चलाने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपका ये जून के महीने में, और आपकी वाणी और बुद्धि का लोग तारीफ करेंगे, आपकी बहुत प्रसन्नता करेंगे। आपके लुक में बड़ा बदलाव जून में होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों से आप मिलने वाले हैं, लोगों से, पुराने मित्रों से, पुराने रिश्तेदारों से, पुराने कलीग से रीयूनियन होगी। और पुराने ऑफिस का कोई रुका हुआ काम भी आपका जून में वो पूरा होता हुआ नजर आएगा, उसके योग भी नजर आएंगे। यानी जून का महीना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। बल्कि आप जो जून के महीने में बहुत सारे अपनी रूटीन में बदलाव करने वाले हैं, संगीत सीखने वाले हैं, खुद मूवियाँ देखने वाले हैं, कोई किताब पढ़ने वाले हैं, या फिर ऑनलाइन कुछ शिक्षाप्रद देखने वाले हैं। यानी कि कुछ ना कुछ ऑनलाइन या तो आप शिक्षाप्रद देखने वाले हैं या कुछ ना कुछ आप सीखने वाले हैं, सीखने का मन बनाने वाले हैं। तो बड़ा बदलाव बुध और शुक्र के कारण आपकी लाइफस्टाइल में जून में आता हुआ नजर आ रहा है। या फिर बृहस्पति जो आए वो आपकी लाइफस्टाइल में बड़ा बदलाव लाएंगे, वो आप बताएंगे। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो यहाँ मालव्य योग बन रहा है। 2 बड़े धन के लाभ आपको जून में वैसे भी मिल रहे हैं। 2 बड़े धन के लाभ यानी कि अचानक कोई डील बनेगी, उससे आपको धन का लाभ होता हुआ नजर आएगा। एक्स्ट्रा इनकम के आपके योग बनेंगे, या जान पहचान से और अपने लिंक से आप कोई काम कराएंगे तो आपको कमीशन का भी धन का लाभ, वाणी या अपनी टैलेंट से भी धन का लाभ मिलेगा। तो धन के लिए जून का महीना बहुत अच्छा है। तो मेहनत करें, अपने सोर्सेस का भरपूर इस्तेमाल आपको करना है कन्या राशि वालों। धन जम के बरसेगा, यानी कि मेहनत आपको करनी है। साथ ही साथ मित्रों, अब हम चर्चा कर लेते हैं वो बृहस्पति के गोचर के बारे में। उससे पहले मैं बता दूं कि बृहस्पति का गोचर तो आपके लाभ में हो रहा है, लेकिन ये जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आपको अपने बारे में कन्या राशि वालों बिल्कुल एक्यूरेट 99% एक्यूरेट जानना है तो 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप भेज दीजिएगा। हल्का हमने यूट्यूब की हिस्ट्री में सबसे कम शुल्क 501 रुपये दक्षिणा रखी है, वो आपको पे करनी है। देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, सेम फीस है। आप वो पे करके
मुझसे टेलीफोनिक राय ले सकते हैं। 1 हफ्ते का मुझे टाइम भी देना पड़ेगा ताकि आपका नंबर आ जाए, तो यानी कि 1 हफ्ते के अंदर आपसे बात हो जाएगी, याद रखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो 12 साल बाद बृहस्पति का रोटेशन है। तो बृहस्पति का रोटेशन आपके लाभ भाव में बैठा है, तो लाभ भाव में बैठने से एक तो पुरानी जो इन्वेस्टमेंट है उससे आपको कुछ लाभ होगा, यानी कि कोई ना कोई व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, आपको ऐसी एडवाइस देगा कि आपका सब चीज़ बदलने वाली है, यानी आपको कुछ ना कुछ धन का लाभ और कुछ पोजीशन का लाभ या कुछ लाभ जरूर पहुंचाएगा कोई व्यक्ति। किसी व्यक्ति की मित्रता, किसी व्यक्ति का साथ आपको बड़ा लाभ का देने वाला है, यानी कि लाभ भाव में बृहस्पति बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपको किसी इन्वेस्टमेंट से लाभ होगा और कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट आपको ज़बरदस्त मोटा पैसा देके जाएगा, लेकिन ये 6-8 महीने के अंदर होगा, याद रखिएगा। साथ ही साथ बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि आपके तृतीय भाव में है, तो ये बताता है कि अब आप घर पे चैन से नहीं बैठेंगे, बहुत सारे लोगों से संपर्क बनाएंगे, उसके योग नज़र आ रहा है। कुछ आप कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज्वाइन करेंगे जहां बहुत सारे लोग होते हैं, उनसे आप डील करने वाले हैं, इस तरह का आपका रहेगा। या समाज से आप लोग जुड़ेंगे या किसी मुख्य विचारधारा से आप जुड़ने वाले हैं, उससे आपको बहुत लाभ होगा, यानी कि कोई व्यक्ति आपको कहीं जोड़ेगा, उसका योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके पंचम भाव में है। पंचम भाव कला का होता है, तो कला के क्षेत्र में अच्छा नाम कमाएंगे। यदि आप सोशल मीडिया में काम करते हैं या एक्टर है तो आपको बहुत अच्छे काम मिलने वाले हैं, उसके योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ ये जो दृष्टि आपकी संतान के लिए या विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी है। संतान की अच्छी ग्रोथ देखेंगे, संतान से आपके रिलेशन मधुर हो जाएंगे। और अगर आप विद्यार्थी हैं, खुद कन्या राशि वाले, तो आप जो एग्ज़ाम 6-8 महीने में देंगे तो उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के ये जो दृष्टि है ना, ये आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाली है। साथ ही साथ बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव में। अब ये सप्तम भाव क्या होता है? पति पत्नी का भाव होता है, रिलेशनशिप का भाव होता है। और यहाँ पर जो दृष्टि है, तो पहला तो जो कन्या राशि वाले कुंवारे हैं तो उनके विवाह की बाधाएं नष्ट हो जाएगी। 6-8 महीने में आपके शादी के योग बनना शुरू हो जाएंगे, उसके योग नज़र आ रहा है। या लव मैरिज करना चाहते हैं, माता पिता नहीं मान रहे हैं, तो वो भी बाधा आपकी दूर होती हुई नज़र आएगी। साथ ही साथ आप अगर शादीशुदा हैं तो आपके रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे, पति पत्नी के बीच में संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। और जो भी आपके पार्टनर हैं, चाहे लव पार्टनर है, चाहे आपके पति पत्नी में आपके रिलेशन पार्टनर है, उनको भी अच्छी जॉब का, अच्छी पोजीशन का ऑफर 6-8 महीने में मिलता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के बृहस्पति का ये जो गोचर है ये आपके लिए बड़ा लाभकारी है। अब बात कर लेते हैं, हमने ये गोचर के बारे में बात की, अब बात कर लेते हैं आपके कन्या राशि के जून के परिवार भाव की। तो परिवार भाव में चंद्रमा विराजमान है, परिवार भाव अच्छा है। ये कि परिवार के साथ में जून के महीने में नदी, समुद्र या पहाड़ की यात्रा आप कर सकते हैं। परिवार के साथ में एक क्वालिटी टाइम आप बिता सकते हैं। चंद्रमा सुख का कारक होता है, तो कोशिश करेंगे कि परिवार के सुख के लिए आप जान निछावर करेंगे। जून के महीने में परिवार को अधिक से अधिक सुख मिले, इसके लिए आप प्रयास करेंगे, कुछ चीज़ें खरीद के भी लाएंगे, यानी यहाँ पर परिवार को सुख देने वाले हैं कन्या राशि वाले। बात करें आपके जून में संतान के बारे में, तो जून के महीने में 2 जून के बाद तो बृहस्पति की तो दृष्टि आ ही रही है, उससे आपके जो संतान है उसमें चिड़चिड़ापन या हर बात में ना कहना, लेट सोना या गलत चीज़ें, गलत आदतें, उसमें बड़ा बदलाव खुद से ही आएगा संतान के अंदर कि मैं इन चीज़ों को ठीक कर लूँ। तो कहीं ना कहीं जून के महीने से आप संतान के अंदर, चाहे छोटी हो बड़ी संतान हो, उसमें बड़ा चेंज विद्या में, उनके अपने इनर अंदरूनी आप देखते हुए नजर आएंगे। तो संतान में बड़ा बदलाव जून के महीने में आता हुआ नजर आ रहा है। बात करें आपके करियर के बारे में, तो करियर हो चाहे आपकी नौकरी हो, तो भाई जून के महीने में कहीं ना कहीं यहाँ पर 2 बड़ी खुशखबरी मिलेगी। एक तो एक्स्ट्रा इनकम के आपके योग बनते हैं भाई, उसके योग नज़र आ रहा है, यानी कि किसी भी तरह की एक्स्ट्रा इनकम का ऑफर आपको मिलेगा, वो आप कर सकते हैं। साथ ही काम से संबंधित कोई अच्छी सेल आपकी होगी, यानी अच्छी सेल भी जून के महीने में होती हुई नज़र आएगी। तो नौकरी और व्यापार और करियर के लिए कहीं ना कहीं जून का महीना अच्छा है, काम में
काम को बढ़ाने वाला जून का महीना है। अब बात कर लेते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में, चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो। भाई जून के महीने में, वैसे तो रिलेशनशिप के बारे में मैंने 6-8 महीने का आपको बता दिया है। जून के महीने में अगर देखा जाए तो जून के महीने में 1 से लेकर और 13 जून तक पति पत्नी प्रेम प्रेमिका के बीच में आपस में वाद विवाद रहेगा। किसी टॉपिक को लेकर आप दोनों के अंदर थोड़ा दिक्कतें रहेंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी। आप ही के अपने मित्र आपको आपके पार्टनर के खिलाफ भड़काएंगे, याद रखिएगा। हाँ, 14 तारीख से 30 जून के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होंगी और प्यार प्रेम दोबारा बढ़ जाएगा और पार्टनर के साथ में हिल स्टेशन या तीर्थ यात्रा में जाएंगे और पार्टनर को खुश करने के लिए, जो रूठे हुए आपके पार्टनर है, चाहे पति पत्नी है, प्रेम प्रेमिका, उनको खुश करने का भरपूर प्रयास करेंगे। उनको अच्छे अच्छे गिफ्ट दिलाएंगे, जो वो कहेंगे हाँ में हाँ मिलाएंगे। यानी 13 से 30 जून आपका रिलेशन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। बात करें व्यापारी लोगों के बारे में या फिर उन लोगों के बारे में जो अपना ही काम करते हैं, तो बुध और शुक्र का दोनों का युति है। नया कोई काम का ऑफर या पार्टनरशिप का ऑफर आपको मिल सकता है। नया कोई अनुबंध आपका किसी कंपनी से जून के महीने में बन सकता है। तो कोई बड़ी कंपनी यदि आपको बुलाए, कोई मैनेजर या कोई बुलाए, तो आपको जाना चाहिए। 2-3 बार मीटिंगें होंगी, उसके बाद आपको अच्छा काम मिल सकता है। तो आप ये अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिएगा, इससे बहुत फ़ायदा आपको हो सकता है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।